कोरोना ने देश में दस्तक दे दी है। पहले भी गलती चीन ने की थी और खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा था। कोरोना के चलते सबकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। चारों तरफ अगर कुछ सुनाई देता था तो वो थी सिर्फ लोगों की चीखें। धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे थे, मगर एक बार फिर से चीन से कोरोना की शुरुआत हो चुकी है। चीन में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद अब भारत में भी कोरोना का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। देश में अलर्ट जारी होने के बाद अब ताज नगरी के नाम से मशहूर आगरा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अपील करते हुए पुरातत्व विभाग को अलर्ट किया है। आपको बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गई है। यूपी में भी कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताज नगरी आगरा की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य और अन्य विभाग भी अपने अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही अगर आप आगरा में ताज का दीदार करने जा रहे हैं तो वहां पर भी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। ये ताजमहल पे तो हमारी पहले से ही टीम चल रही थी और काम कर रही थी, लेकिन अभी जब से गाइडलाइन कुछ आए हैं, निर्देश भी आए हैं, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है हम लोगों ने। और ज़्यादातर फॉरेनर्स और जो अन्य ट्रैवलर्स हैं उनकी जो है सैंपलिंग की जा रही है। पर डे कम से कम 100-150 तक लोगों की यहाँ से सभी जो पूर्वी और पश्चिमी गेट दोनों मिला के 100-150 लोग जो है फॉरेनर्स के ज़्यादा हम लोग चेकअप कर रहे हैं। पर्यटक के लिए हमने ताजमहल की जो भी अथॉरिटी है, सुरक्षा अथॉरिटी, उससे हमने बात की, संपर्क किया है। तो हमने उनसे कहा कि एक हमें सेपरेट लाइन दे दी जाए जिससे फॉरेनर जाते हैं, जो फॉरेनर की लाइन है उनके साथ हम यहाँ की सिक्योरिटी से और अपने टीम के साथ मिलके उन लोगों को बेसिकली हम जो है कोविड सैंपल कर सकें और आसानी से, ताकि उनको असुविधा भी ना हो और आराम से हमारा सैंपल और टारगेट भी पूरा हो। कोरोना वायरस को लेकर पुरातत्व विभाग के अधीक्षक राजकुमार पटेल का कहना है कि उन्होंने हालातों को देखते हुए अभी से सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। निश्चित रूप से समाचार माध्यमों में हमें भी इस बात की जानकारी हुई है, बट अभी हमको जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी हम चीज़ों को देखते हुए अपनी तरफ से सतर्कता बरत रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला प्रशासन की तरफ से आज से ही ताजमहल पे सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी गेट पे खास करके जो बाहर के पर्यटक हैं उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। और हम भी इस तरफ अपने सभी स्टाफ को अलर्ट कर रहे हैं, सभी मोनूमेंट के लिए, कि पूरी सावधानी बरतें। एक बार फिर से लोगों को रिक्वेस्ट करें कि मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करें, कहीं ज़्यादा भीड़ ना लगाएं और जो डिस्टेंसिंग है उसको हम मेंटेन करें, क्योंकि जैसा अभी तक बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट खतरनाक है और कई सारे लोगों को जो है संक्रमित कर सकता है एक आदमी से। इसके साथ ही राजकुमार पटेल ने जनता और पर्यटकों से खास अपील की है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ राजकुमार पटेल ने कहा। हम अपील करेंगे आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि एक जगह इकट्ठा ना हो, भीड़ न बढ़ाएं। और चूँकि कल से थोड़ी चीज़ें ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही हैं, जो मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, तो हमने अपने स्टाफ को अलर्ट किया है, अभी आगे और अलर्ट कर रहे हैं। सर, 31 दिसंबर को लेकर के भीड़ बहुत रहती है माना जाता है जी, तो ऐसे में क्या सर लोगों से अपील रहेगी, क्योंकि भीड़ बहुत होगी? निश्चित रूप से ये एक हमेशा के लिए चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, और इस बार तो 31 दिसंबर को भी छुट्टी है और 25 को छुट्टी होती ही है, उस दिन वीकेंड है। तो इस दौरान आप मान के चलें कि 24-25 से लेकर के 7-8 जनवरी तक एक बड़ी भीड़ रहने वाली है, खास करके वीकेंड में। और उसको देखते हुए हम हमेशा ही करते हैं कि जो दूसरे मोनूमेंट से हमारे एडिशनल स्टाफ होते हैं उनको ड्यूटी पर लगाते हैं, हमारे जो लोग होते हैं उनकी छुट्टियाँ रद्द करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोनूमेंट पे रहें। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा है, खास करके ताजमहल पे भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है। तो आपके माध्यम से जो आने वाले पर्यटक हैं, खास करके जो बाहर से आने वाले हैं, उनसे अनुरोध ये होगा कि वो ऑनलाइन टिकट परचेस करके आएँ। उससे उनका समय बचेगा और भीड़ से वो बचेंगे, लाइन में खड़े होने से वो बचेंगे। ऐसा इसलिए कि जो हम काउंटर पे टिकट देते हैं ताजमहल पे, वो टोकन जनरेट करते हैं। पिछली बार कोरोना के चक्कर में जो हाहाकार मचा था, उसको याद करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने के लिए
अभी से अपनी कमर कस ली है। अब देखना ये होगा कि आगरा में स्वास्थ्य विभाग कोरोना की गाइडलाइन का किस तरीके से पालन कराएगा।